वेलकम क्लास 5 टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे और आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा टू कैलकुलेट आउट HCF। हमको आज से HCF निकालना सीखना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने 4th क्लास में भी किया है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। फर्स्ट का A 6 एंड 8। सो हमें 6 और कॉमन फैक्टर्स की लिस्टिंग करके करना है। तो कॉमन फैक्टर हम पहले 6 के निकालेंगे, 1,6, 2,3। ओके, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है और दूसरा है 8। ओके, तो 8 के बीच में 1, 8, 2, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके बीच में क्या है? HCF विल बी 2। क्या आएगा? HCF 2 आएगा। इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 एंड 10। सो 4 के हम कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4 और 10 के कॉमन फैक्टर्स होंगे 1, 5, 2, 10। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। सो इनमें कॉमन है 2, सो HCF हमारे पास आ गया 2। तो इसका HCF होगा 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में बोला है 9 और 12। सो 9 और 12 के भी हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स की लिस्टिंग करेंगे। कॉमन फैक्टर की लिस्टिंग करके फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 1, 3, 9 एंड 12 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 4, 1, 3, 4, 12। तो इनमें कॉमन है 3। सो HCF हमारे पास आ गया 3। सो HCF विल बी 3। बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज है, आपको आती भी है। ओके, सो लेकिन एज अ रिवीजन हम इसको सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विदाउट स्किपिंग। 12 के फैक्टर्स 1, 2, 6, 3, 4, 12 ये हो गए। और 16 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 8, 4, 16। सो इसमें HCF विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 4। इसमें हाईएस्ट, तो HCF इसका 4 आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में है 14 एंड 16। अब हम 14 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 7, 14। नाउ 16 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 8, 4, 16। सो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन 2 है। ओके, सो HCF विल बी 2। इसमें HCF हमारे पास 2 आएगा। नाउ इसी तरीके से जो नेक्स्ट कॉमन है 10 के कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे 1, 2, 5। ओके, एंड 10। 15 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 1, 3, 5, 15। सो 5 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इस तरीके से हमारा F पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं G और H की तरफ। G पार्ट करते हैं। G पार्ट में बोला गया है 18। सो 18 के हम फैक्टर्स लिख लेंगे 2, 1, 2, 9 और 18। ओके, नाउ उसके बाद 27 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 3, 9, 27। अब इसमें से कॉमन आ गया 9। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 9। नाउ H में हम 6 के कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे 1, 2, 3, 6। 18 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 9, 18। सो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 3, 6 भी होते हैं, सॉरी। सो इसमें कॉमन आ गया 6। तो 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ओवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉमन फैक्टर्स एंड फाइंड HCF। इसमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं और HCF लिखना है। सो ए पार्ट में 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4,
6, 12। अब 18 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18। नाउ 32 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 4, और 32, 12, 12 नहीं होगा, 4 8 सा 32, सो यहाँ पर हम 8 भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा 8 4 सा 32, 1 4 8 एंड 2 6, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 16, 2, ये भी इसका फैक्टर है कॉमन, एंड 32। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास 2 आ रहा है। 2 इज़ कॉमन इन ऑल, सो 2 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फर्स्ट में 16, सो 16 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 8, 4, 16। नाउ 24 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 12, 6 इंटू 4। नाउ 4 6 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, ये इसके फैक्टर्स हो गए। और 24 लास्ट में। 36 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 9, और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ओके, ये फैक्टर हो गया 36 का। 18 2 ज़ा 36 इज़ ऑल्सो देयर, 4 9 ज़ा 36 इज़ ऑल्सो देयर, एंड 36 इज़ ऑल्सो देयर। सो इनमें कॉमन जो है वो सब में बी पार्ट में 4 है। ओके, 4 सब में है। 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। तो HCF इसका क्या आएगा? 4 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक एक पार्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके ब्रेन में कोई भी डाउट ना रह जाए किसी भी क्वेश्चन के प्रति कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। 2 4 सा 8, 1 8 सा 8, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। 12 के फैक्टर्स हो गए 1, 3, 4, 2, 6 एंड 12। और 16 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 2 8 सा 16, 8, 4 4 सा 16 एंड 16। सो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है, क्योंकि 4 सब में है कॉमन, सो HCF विल बी 4। नाउ लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में 18 का हो गया 1, 2, 9, 18। ओके, नाउ 12, 1, 2, 6, 3, 4 एंड 12। ये 12 के फैक्टर्स। 3 के फैक्टर्स 3, 1, 3, 10, 5, 6, ये 2, 15, ये फैक्टर्स हो गए। एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 6। इनमें सब में क्या कॉमन आएगा? 6। 3 और 6 भी फैक्टर्स होते हैं, तो 6 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो चुका है। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। फटाफट इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है और क्वेश्चंस को कर लेना है। 16 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से और 24 के फैक्टर्स। तो जल्दी से करते हैं। 16 के फैक्टर्स 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, नाउ दूसरा 24 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं। 24 को यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2। सो कॉमन हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, मीन्स 2 का क्यूब 8। सो आंसर विल बी 8। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट
सेकेंड पार्ट में है 36, 45। सो 36 और 45 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 36 के फैक्टर्स हम यहाँ लिखेंगे, 45 के हम यहाँ लिखेंगे। सो 36 को फैक्टराइज करेंगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। सो ये फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स 45 के। सो 45 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 1 3, 3 5 15, सो 3 5 15, 5 1 5। तो ये होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। सो कॉमन है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, सो आंसर आएगा 9। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है 20 एंड 25। 20 और 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 2 इंटू 2 सबको पता है। अब आप 25 के फैक्टर्स लिख लो। 5 इंटू 5, कॉमन आ गया सिर्फ एक 5। ओके, सो ये आपका सी का आंसर आ गया 5। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 एंड 77। ये तो दिखने में ही ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 22 के फैक्टर्स 2 इंटू 11, 77 के फैक्टर्स 7 इंटू 11। सो 11 इज़ कॉमन, HCF इज़ 11। आंसर आ गया। HCF आपका क्या आएगा, 11 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 57 एंड 95। इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे, सीधे हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे आएंगे। 57, सो 3 1 3, 3 9 27, 19 इज़ द फैक्टर। नाउ 95 में हम करेंगे 5 से, 5 1 5 बचा 4, 5 9 95, 19 1 19, सो 19 दोनों में कॉमन आ गया, तो इसका आंसर हो गया 19। ई पार्ट पे चलते हैं। ई हो चुका है, एफ पार्ट करते हैं। 54 एंड 72। सो 54 के फैक्टर्स हम करेंगे 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। सो 49 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 एंड 4 3। इधर हम लिख लेते हैं 54 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3 3, 3 3 9 27, 3 3 9 3, हाँ 3 3 हो जाएंगे 27 के बाद। नाउ 72 के फैक्टर्स हम कर लेंगे। 72, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। ओके, 3 3 9, 3 1 3। सो इधर आएगा 72 को फैक्टराइज जब करेंगे तो इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। So the highest common factor will be 8 2 and 2 3. Okay, 8 2 and 2 3. So 6 2s 12। एक मिनट, इसका आएगा ई पार्ट का आएगा हमारे पास, एफ पार्ट का 18 2 3 6, 6 3 18। यस, 2 3 6, 6 3 18। मल्टीप्लिकेशन गलत है, आपका आंसर सही आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39 एंड 104। तो 39 इसका ऐसे पता चल रहा है ओरली कि इसका जो होगा वो 13 होगा। अब देखिए कैसे होगा। 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पर 13 आ गया। नाउ 104 में करेंगे तो 2 5 10, 2 2 4। नाउ 2 2 4, 2 6 12। नाउ 2 1 2, 2 3 6। 13 यहाँ आ गया, और इधर सिर्फ 13 है और इधर 2 2 है, तो ओनली 13 इज़ कॉमन। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 13 आएगा। इसका आंसर 13 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 एंड 90। सो 36 के फैक्टर्स आप फटाफट कर लीजिए। अब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से ना जाके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 1 2, 2 8 16, मतलब 18 आ गया। सो 2 9 18, सो 3 इंटू 3। ओके, 9 का हमने 3 इंटू 3 कर दिया। अब हम 90 के फैक्टर्स कर लेते हैं। बहुत सिंपल है।
2 से किया तो 45 आएगा, 3 से करेंगे 15 बचेगा, फिर 3 5 ज़ा 15, क्या हो गया 3 5 ज़ा 15 हो गया। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। अब देख लीजिए 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब इसमें कॉमन क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, सो कॉमन है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3, सो कॉमन इज दिस, तो आंसर आएगा 18। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 2 ज़ा 18। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं आई पार्ट की तरफ। आई पार्ट में है 27, 45 एंड 252। तो 27 के हम फैक्टर्स यहीं पे कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 45 के फैक्टर्स हमने अभी करना सिखाया था, 3 15 3 ज़ा 45, 3 इंटू 5, ये हो गए हमारे पास 45 के फैक्टर्स। अब बचा लास्ट नंबर 252, तो इसको हम ज़रा अच्छे से यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 252, सो इट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। Now 2 3 ज़ा 6, sorry 3 2 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3. Now 3 7 ज़ा 21. Now 7 1 ज़ा 7. तो फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। सो ये आ गए आपके फैक्टर्स, सॉरी ये फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर थोड़ा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, तो हमारे पास 3 इंटू 3 कॉमन है, 3 इंटू 3 कॉमन है, 3 इंटू 3 कॉमन है। सो हमारे पास आंसर 9 आ गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके ब्रेन में सारी ट्रिक्स आ जाएं। ओके, हर क्वेश्चन को, हर फैक्टराइजेशन को, हर कैलकुलेशन को करने की ट्रिक होती है, तो वो मैथ्स में आनी चाहिए। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, सो इसका फैक्टर होगा 2 एंड बचा क्या 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, देन अगेन 2 और 36, सो 3 इंटू 3, 9 4 ज़ा 36 फैक्टर हो गए। अब 42 के फैक्टर्स 7 6 ज़ा 42 होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गए 42 के फैक्टर्स। अब 72 के फैक्टर्स हम कर सकते हैं, 9 8 ज़ा 72 होता है, सभी को पता है। तो 72 के फैक्टर्स हमारे पास होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज़ 8 एंड 3 इंटू 3, दिस इज़ 9, ये हो गए 72 के फैक्टर्स। अब इसमें से देख लो भाई कॉमन क्या है। ओके, 36 42 72, तो इसमें से जो कॉमन है 36 42 72, इसमें से कॉमन है 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 6 इज़ द HCF। ये क्वेश्चन हमारा डन। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका के पार्ट पे चलते हैं। 96 112 128, इसको ज़रा मैं आपको फैक्टराइज करके दिखा देती हूँ। सो हमारे पास स्पेस है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 96 के फैक्टर्स 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके, ये हो गए। अब 1 1 2 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 1 1 2, सो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, ये हो गए। अब फैक्टर्स 128 के हम कर लेंगे। सो देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, नाउ 2 1 ज़ा 2, इधर 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, सो ये फैक्टर्स हमारे पास हो गए हैं। अब हमें इसमें से क्या करना है, कॉमन करके HCF निकालना है। ओके, सो इसमें कॉमन जो आएंगे हमारे पास, जो फैक्टर्स कॉमन आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो कॉमन इज 16, 4 4 ज़ा 16। क्वेश्चन हमारा हो गया है
अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 112, 210, 252। सो कैलकुलेशन समझिएगा। 112 का अभी हमने किया था, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। ये हो गया। अब हम करेंगे 210 का। 210 का हम फैक्टराइज करेंगे। सो 2, और इसमें कॉमन 7 क्यों नहीं है? 7 इंटू 2 ही आना है। एक सेकेंड, 112 सॉरी 210, 2 1 ज़ा 2, 0 5, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। ओके, सॉरी ये गलत हो गया हमसे, ये फैक्टराइजेशन थोड़ा गलत गया है। जस्ट वेट, इसको सही कर लेते हैं। इसका फैक्टराइजेशन हमने जल्दी में गलत किया है, इसको हम सही करेंगे। 210 के फैक्टराइजेशन को 2 1 ज़ा 2, 2 0 5। अब इसको हमको 5 से करना था। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और 3 7 ज़ा 21, और 7 1 ज़ा 7। तो अब ये आ जाएगा 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14। सॉरी चिल्ड्रन फॉर द मिस्टेक। अब चलिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस लेके आपको बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।